मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अप्रैल माह में जब हम आपकी मन की बात के 100वें एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम हमेशा मन की बात के कार्यक्रम में आपके संवाद को सुनते हैं। आपके संवाद में प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीव, जन सहभागिता, नवाचार और प्रकृति अनुकूल जीवन पद्धति, पर्यावरण आधारित जीवन पद्धति, मिशन लाइफ के संबंध में नए नए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। इसी का परिणाम है कि आज टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ जैव विविधता धरोहर के संरक्षण, जैविक स्रोतों के संवर्धन, विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण, टाइगर रिजर्वों के माध्यम से इकोलॉजिकल बैलेंस और कार्बन सिंक को बढ़ाने जैसे कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। हमें गर्व है कि आपके नेतृत्व में भारत ने पिछले वर्ष प्रोजेक्ट चीता के जिस कार्य को प्रारंभ किया, वो दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें एक महाद्वीप में किसी वन्य जाति के विलुप्त होने पर उसके रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ रिप्लेस करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम आपके नेतृत्व में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज कर्नाटक के जिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के प्रारंभिक 9 टाइगर रिजर्व में एक रहा है। यह क्षेत्र बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व, नागरहल्ली टाइगर रिजर्व एवं तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व तथा केरला की वायनाड सेंचुरी से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट सेंटर है। हम इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता भी है। हमारे यहाँ के स्थानीय समुदाय टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं और इसलिए देश भर में आपकी प्रेरणा से टाइगर कंजर्वेशन के अंतर्गत हम न केवल टाइगर प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन को बचाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सभी स्थानों पर इको टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावे को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों में आसाम में काजीरंगा के पास छोटा सा कस्बा कोहरा हो, राजस्थान में सवाई माधोपुर, उत्तराखंड में रामनगर, मध्य प्रदेश में पन्ना, केरल में टकेड़ी, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर टाइगर इको टूरिज्म के नाम से प्रतिष्ठित होने लगे हैं। इसलिए एनटीसीए टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ हैबिटेट मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और रोजगार सृजन हेतु प्रयत्नशील है। विशेष रूप से टाइगर क्षेत्र के नजदीक रहने वाली महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे टाइगर रिजर्व जल संरक्षण की धरोहर के रूप में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि पिछले दिनों एनटीसीए ने एक एटलस प्रकाशित किया, जिसमें देश की छोटी बड़ी 350 नदियां और ट्रिब्यूटरियां के जल स्रोत के उद्गम हमारे रिजर्व क्षेत्र से हो रहा है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, वह उसी के साथ साथ कान्हा और सतपुड़ा उनकी ट्रिब्यूटरियों का उद्गम स्थल है। हमारे पड़ोस में बीआरटी से कावेरी नदी, नागार्जुन सागर से कृष्णा नदी, कवल टाइगर रिजर्व से गोदावरी नदी का उद्गम और पेरियार से पेरियार नदी का उद्गम है। हम मानते हैं कि टाइगर रिजर्व केवल टाइगर टेरिटरी की रक्षा नहीं करता, वो हमारे देश की ट्रिब्यूटरी के माध्यम से जल धरोहर का भी संरक्षण करता है। पिछले 50 वर्षों में टाइगर कंजर्वेशन के इस कार्यक्रम में वन विभाग के साथ साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों ने भी संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हमारे वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विशेष रूप से हमारे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग, स्थानीय समुदाय के लोग और राज्य सरकारों ने भी 50 वर्षों के टाइगर कंजर्वेशन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से अमृत काल में विभिन्न लोगों के समन्वय और सहयोग से प्रकृति पर आधारित भारत की इस विशिष्ट धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपकी प्रेरणा से अमृत काल में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे कार्य भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
भारत प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के साथ विकास के मार्ग पे भी आगे है। हमारी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण हमारे स्वरोजगार को बढ़ाने में सहायक हो। उस पर्यावरणीय विकास से हम देश के हर व्यक्ति तक क्लाइमेट जस्टिस को पहुंचाने में समर्थ हो। आपके मिशन लाइफ की प्रेरणा से क्लाइमेट एक्शन के माध्यम से दुनिया में भारत ने अतुलनीय योगदान दिया है। आपकी आज की प्रेरणा, आज की आपकी उपस्थिति हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। पुनः आपकी गरिमापूर्ण स्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India and the tireless efforts of the Government of India towards tiger conservation has given us an opportunity on the auspicious occasion today to release some important reports by the Honorable Prime Minister. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, leading up to the centenary of its independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society. The futuristic vision plan calls for a landscape approach towards ensuring integrity for tiger habitats while securing the ecological and economic gains for the local people. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से अमृत काल का टाइगर विजन बुकलेट का विमोचन करें. We request the Honorable Prime Minister to kindly do the honors of releasing the booklet on Amrit Kal ka Tiger Vision. We would now request the Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin highlighting 50 years of Project Tiger and the Government of India's commitment towards protection and conservation of our unique fauna and flora. We thank you, sir. Ladies and gentlemen, India is the only country in the world that has institutionalized the management effectiveness evaluation process for its tiger reserves. We request our Honorable Prime Minister to kindly do the honors of releasing the summary report, Management Effectiveness Evaluation of Tiger Reserves in India 2022, the 5th cycle. The independent evaluation of tiger reserves in India was initiated in 2006 with 28 tiger reserves, and till now 5 cycles of evaluation have been completed, with the 5th cycle covering 51 tiger reserves. We thank the Honorable Prime Minister, sir, for doing the release. While acknowledging India's leadership role in tiger conservation, the Honorable Prime Minister in July 2019 called for an alliance of global leaders to obliterate demand and firmly curb poaching and illegal wildlife trade in Asia. In accordance, taking the message forward, an international Big Cat Alliance has been formulated. The overarching objective of the International Big Cat Alliance is to create synergy through a collaborative platform for increased dissemination of benchmarking, big cat conservation practices, and provide access to a central common repository of technical know-how and corpus of funds to enhance the status of habitats, prey and big cats in order to secure our ecological future and mitigate adverse effects of the climate change. We now request the Honorable Prime Minister to kindly launch the International Big Cats Alliance by clicking on the remote. Wow.
Thank you very The much. planet indeed. is studded with some sparkling natural wealth, and there are some big cats which are the apex predators living in extreme habitats, rugged terrains, and some of them have learned to adapt as well. The tiger is the biggest cat species belonging to the genus Panthera. Presently, approximately 4,200 to 4,400 tigers are left in the wild. The highly social lions occupy only 8% of the historic range. In Asia, the only wild population can be found in Saurashtra in India. The fastest terrestrial animal, cheetah, was the only cat species which was extinct from the Indian subcontinent. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, cheetah made a comeback on Indian soil, and the first cheetah cubs were born in March 2023. The highly adaptive leopard has the widest range as compared to other big cat species of the world. The jaguar is the largest big cat species of the Americas and is the third largest cat in the world after tiger and lion. The ghost of the mountains, the snow leopard, inhabits the world's most rugged terrains, the high altitude mountain ranges of Central Asia. The cougar, also known as the puma or mountain lion, is native to the Americas. However, unlike lions, the puma is a solitary animal. To address the need for a global institution for preservation of big cats, a global partnership initiative to establish an international big cat alliance is being launched by India under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The overarching objective of the alliance is to create synergy through a collaborative platform for increased dissemination of benchmarking big cat conservation practices and provide access to a central common repository of technical know-how and corpus of funds to enhance the status of habitats, prey, and big cats in order to secure our ecological future and mitigate adverse effects of climate change. This partnership initiative to establish an international big cat alliance with focus on protection and conservation of 7 major big cats of the world, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, and the cheetah, with the involvement of 97 range countries that harbors the said species. The alliance is also open for other interested countries and international organizations that are willing to contribute to IBCA's objectives. हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। Ladies and gentlemen, we thank the Honorable Prime Minister for launching the Big Cat Alliance. India has been a global leader in tiger conservation and has reached a targeted population size much before the deadline of doubling the tiger numbers that was committed by the world leaders in 2010 at St. Petersburg. We now request the Honorable Prime Minister to kindly declare the number of tigers in the country today by clicking on the remote.
the Honorable Prime Minister to kindly do the honors of releasing the report, Status of Tigers in India 2022. Hardik Dhanyavad. National Tiger Conservation Authority, NTCA, in collaboration with the State Forest Departments and with technical assistance of the Wildlife Institute of India, conducts a national assessment for the status of tigers, co-predators, prey and their habitat every 4 years since the year 2006. The assessment is a Herculean exercise, and the fourth cycle of the exercise in 2018 got the accreditation from the Guinness Book of World Records for being the largest wildlife survey in the world in terms of unprecedented efforts invested. We thank Honorable Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India, for releasing the booklets and the commemorative coin and for launching the International Big Cats Alliance. And now present before you a short film on success of Project Tiger. The tiger, being the national animal, is pride for the society and historically intricately enthralled in India's art, culture and literature. In developing India, the tigers were struggling to survive due to habitat loss, poaching, encroachments and declining prey base. To ensure their survival, the Government of India took a pioneering initiative for conserving the national animal and launched the Project Tiger in 1973. Owing to the conservation efforts, the tiger population recovered. The National Tiger Conservation Authority, NTCA, came into existence. The NTCA, with Wildlife Institute of India, emphasized upon use of robust scientific technologies. The Prime Minister's long association with wildlife conservation led the foundation for widening the scope for protection of big cats across the country. World's first wild tiger reintroduction in Sariska and followed in Panna Tiger Reserve resulted in successful re-establishment of tiger populations. In 2010, at International Tiger Forum in St. Petersburg, Russia, all 13 tiger countries pledged to conserve the tiger and double their number by 2022. It was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. India took the lead. Corridors were restored. Green infrastructure were built. Villages from the tiger reserves were successfully rehabilitated and mitigation measures were taken to secure landscape level connectivity. The Prime Minister's close concern for the welfare of the tigers and the environment added new energy into the Tiger Project. Organized every 4 years, All India Tiger Estimation entered into the Guinness World Record in 2019 as largest camera trap-based wild animal monitoring exercise in the world. Safe and healthy tiger habitats bring economic development and provide livelihoods, bringing in a new dawn of inclusive growth and sustainability. Besides capturing carbon, maintaining soil and air health quality, more than 350 big and small rivers flow out of these reserves. The indirect benefits from each tiger reserve are more than 13,000 crores annually. With more than 3,000 tigers in 53 tiger reserves, India harbors more than 70% global tiger population in about 75,000 square kilometers area. The success of Project Tiger is a testament to the dedication of the union and state governments and all the stakeholders working together for most successful wildlife conservation project in the world.
Let us all pledge to create a green and environmentally sustainable country. Let the tiger be that symbol of sustainability. Ladies and gentlemen, we express our heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji, for making this historic moment proud with his esteemed presence. माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आपके प्रेरणात्मक संदेश के साथ सबका मार्गदर्शन करें और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, अन्य देशों से आए सभी मंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, अन्य प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मैं सुबह 6 बजे चला गया था। मैंने सोचा था कि मैं समय पर जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा आने में ही देर हो गई। आप सबको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। मेरी बात पहले ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। थैंक यू भैया। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का, और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है, और इसके लिए मैं पूरे देश को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। दिस इज व्हाई it has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world. With nearly 30,000 elephants, we are the largest Asiatic elephant range country in the world. Our rhino population of nearly 3,000 makes us the largest single-horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015 to around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60% in just 4 years. The work being done to clean up rivers, such the Ganga, has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing.
India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, गिर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है।
ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है, वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है,
वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ न कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे, ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we thank the Honorable Prime Minister. We would request everyone to kindly remain seated while the Honorable Prime Minister departs from the stage. तो आप देख रहे थे इस वक्त ये सी तस्वीरें कर्नाटक से प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। काका, गाड़ी निकालिए प्लीज। काका, गाड़ी आपकी है मेरी? अब ये भी जीत चुके हैं कार, आप भी जीत सकते हो। जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल सिर्फ देखो मत, खेलो भी। हर ओवर एक आसान सवाल का जवाब दो और रोज जीतो एक कार और प्राइजेस। जीतो धन धनाधन। When a member of their community assassinated Gandhiji, what followed was also wrong, and it's never talked about, which is this massive rioting against the Maharashtrian Brahmin community. Savarkar's brother Narayan was dragged out of his house and stoned to death. The revolutionaries, remember, are modernists. After independence, the revolutionaries were deliberately pushed out of the national power structure. The single most important event that led to Indian freedom is the naval revolt. It is unnecessarily foisted on the Indian Muslim. Most of them are descendants of Indians, not of Turkic invaders. Mughals did try to make their way back, and Babur is